the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजे 16। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 10वीं कक्षा की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक जो कि संस्कृत की है, उसका तीसरा पाठ स्वराष्ट्र गौरवम। मैंने इस वीडियो में सरल तरीके से प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद बताया है, कुछ शब्दों के अर्थ भी बताए हैं और श्लोक गाकर भी बताए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल प्रवीण आरजे 16 को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, तभी आपको समझ आएगा। धन्यवाद। चलते हैं सीधे पार्ट पर, आइए मेरे साथ। हाँ दोस्तों, आगे हैं अपनी किताब स्पंदना कक्षा 10 पढ़ने के लिए। तो हम सीधे चलते हैं विवरणिका में और अपना पाठ का क्रमांक देखते हैं और उसका नाम यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों, आगे हम विवरणिका पे, और विवरणिका में ये जो तृतीय पाठ है, ये आज हम तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, तो इसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। क्या नाम है? स्वराष्ट्र गौरवम। अब जो स्वराष्ट्र गौरवम पाठ है ये आज पढ़ेंगे। अपने राष्ट्र पर गौरव है हमें, अपने राष्ट्र का गौरव, इस नाम का आज हम पाठ पढ़ेंगे। और ग्रंथ और लेखक के नीचे जो लिखा है वो लिखा है नाना ग्रंथेभ्यो। तो नाना ग्रंथेभ्यो का मतलब है कि अलग अलग ग्रंथों से, अनेक ग्रंथों से, ये इसका मतलब है। तो आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे और सीधा अपन चलते हैं पाठ पर, चलते हैं आगे हैं अपने पाठ पर, तृतीय पाठ, और नीचे नाम लिखा हुआ है स्वराष्ट्र गौरवम। इस पाठ में हम श्लोक पढ़ेंगे। तो ये 2 पेज का पाठ है, तो हम इसको थोड़ा समय तो लगेगा मगर अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले इस पाठ की भूमिका पढ़ लेते हैं कि भूमिका में इन्होंने क्या बताया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं तीसरा पाठ, तृतीय पाठः। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा बहुत प्राचीन है। वेदेषु यानी वेदों में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है आ राष्ट्रे राजन्यः, इन राष्ट्र में क्षत्रिय यानी राजा लोग। यजुर्वेद और दूसरी बार यजुर्वेद में क्या कहा गया है? वयम राष्ट्रीय जागर्याम, यानी हम राष्ट्र में जागृत रहे, राष्ट्र के विकास के लिए जागृत रहे, सचेत रहे। ऋग्वेद में भी कहा गया है अहम राष्ट्रीय संगम निवसुनाम, मैं वाणी की देवी, वाग्देवी, जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। ये किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। इत्यादिषु बहुषु ग्रंथेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोगेन एतत् स्पष्टम, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमात् आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है, ऐसा जो लोग मानते हैं वो वास्तव में ब्रह्म में हैं, वास्तव में भ्रमित हैं। अस्माकम इदं भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र किंतु यहाँ ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्वचिंतकैश्च केवलम भौतिकम, भौगोलिकम, राजनैतिकम च
घटकम एव राष्ट्रमिति नैव मतम, राष्ट्रमिति नैव मतम। हमारा ये भारतवर्ष बहुत दिन पुराना और सनातन राष्ट्र है, किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। तो राष्ट्र को किसको माना है? राष्ट्रम इति यद उच्यते तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे, हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं। एतद वै भारतम अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति। यह भारत हमारी देखने में, हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड या कोई भूखंड मात्र नहीं है, अपितु हमारी मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, यथा कील उक्तम अथर्ववेदे, ऋग्वेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या। क्या कहा गया है? पृथ्वी मेरी माता है, भूमि मेरी माता है और मैं उनका पुत्र हूं, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। ऋग्वेद में कहा गया है कि भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में कहा गया है पृथ्वी माता धौर मैं पिता, पृथ्वी मेरी माता है और द्युलोक मेरे पिता हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि, देवभूमिश्च इत्येव विविध रूपैरूपेतास्ति भुवनं मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इस प्रकार विविध रूपों वाली हैं। संसार के मन को मोहने वाली ये हमारी भारत माता। कैसी हमारी भारत माता? इन मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि और देवभूमि इस प्रकार विविध रूपों वाली और पूरे संसार का मन मोहन करने वाली हैं, मन को प्रसन्न करने वाली हैं, ऐसी हमारी मातृभाषा है। राष्ट्र संबंधिनः, राष्ट्रीयता संबंधिनः, राष्ट्र गौरव संबंधिनः, राष्ट्रभक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र पर गौरव करने संबंधी और राष्ट्रभक्ति से संबंधित श्लोक इस पाठ में संकलित हैं, इस पाठ में बताए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे हैं अपने पाठ पर श्लोक पढ़ने के लिए स्वराष्ट्र गौरवम। इसमें जितने 11 श्लोक हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बढ़िया राग से सुनाने की कोशिश करूँगा, तो पढ़ते हैं और आप पीछे पीछे दोहराए, जिससे आप भी श्लोक को अच्छे तरीके से याद कर पाए। पहला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरं तं देव निर्मितं देशं हिन्दुस्तानं प्रचक्षते गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागी स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्। आगे का अपना श्लोक देखेंगे। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुख
पीयूषं कलशं हित्वा विश्वभाण्डम् उपासितः एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मज एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन स्वं संचरितं शिक्षरीन् पृथिव्यां सर्वमानवा अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी राष्ट्रदृष्टि नमस्यामो राष्ट्रमङ्गलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकटस्थितं समानसंस्कृतिमतां यावती पितृपुण्यभू तावती भुवमावृत्य राष्ट्रम् एकं निगद्यते पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न्यभिद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलारति राष्ट्रस्योत्थानपतने राष्ट्रियानवलम्ब्य हि भवत्सर्वदा तस्माच्छी क्षणीयतास्तु राष्ट्रिया विद्याशस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विधे प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते। अब हम एक एक श्लोक का अर्थ जानेंगे। मैं आपको अर्थ बताऊंगा, आप बढ़िया तरीके से आप उसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। पहला श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसमें हम लोगों को भारतीय बताया गया है, वो किस तरीके से हैं, वो है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा, उत्तर में, ठीक है। यत् समुद्रस्य, समुद्र के जो उत्तर में है, समुद्र कौन सा, जो हिंद महासागर है, समुद्र के उत्तर में। हिमाद्र चैव दक्षिणम, यानी हिमालय के दक्षिण भाग में। वर्षम तद भारतम, जो देश बचा हुआ है, देश बसा हुआ है वो भारत है। भारतीय यत्र संतति, भारतीय नाम की संतान रहती है। तो यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्र च एव दक्षिणम यत्र भारती संति तद भारतवर्षम नाम। इसका अर्थ यह है कि जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती हैं, वह भारत नाम का देश है। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक अगर हम देखने की कोशिश करें तो लिखा है हिमालयात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देश हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिमालयात यानी हिमालय से, समारभ्य यानी शुरू होकर, इंदु सरोवरम, इंदु का मतलब हिंद महासागर, इंदु के लिए यहाँ शब्द आया वो हिंद महासागर है। यावत यानी हिंद महासागर तक। फिर देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यानी देवताओं द्वारा रचे गए इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या है? हिमालय समारभ्य, यानी हिमालय पर्वत से लेकर यावद इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित हैं, देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो केवल इस किताब में लिखा है। मैं मेरे मन से कोई शब्द नहीं जोड़ रहा हूँ, ये केवल जो किताब में है केवल मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। आगे की बात देखेंगे। तीसरा श्लोक ये पढ़ेंगे अपन। तो लिखा है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा यानी गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देव, किल यानी निश्चय ही, गीतकानि यानी गीत। निस्संदेह देवता गीत गाते हैं।
गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते पुरुषा संति, धन्य यानी धनवान हैं, किस्मत वाले हैं, तू यानी वे, ते यानी वे, पुरुषा संति यानी किस्मत वाले हैं, धन्य है वो पुरुष। किस लिए धन्य है? तो कहाँ है? लिखा है स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते, ठीक है, भारत भूमि भागे, यानी स्वर्गस्य मोक्षस्य च, स्वर्ग और मोक्ष का स्थान मार्ग स्वरूप। वो यानी फिर से गुणगान करते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ यह है कि निस्संदेह देवता गीत गाते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं, धन्य तो वे लोग हैं, किस्मत वाले तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण यहाँ बार बार जन्म लेते हैं, ठीक है। तीसरा श्लोक पढ़ लिया हमने, चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। तो चौथा श्लोक लिखा है संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रितम, यानी संप्राप्य यानी पाकर, सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्मों के विषय में, परांग यानी प्रतिकूल, विरोध मतलब विरुद्ध, ठीक है, विमुख कहते हैं जिसको। पीयूष कलशम यानी पीयूष का मतलब होता है अमृत, कलश का मतलब होता है घड़ा, और घड़े को संस्कृत में घटा कहते हैं, ठीक है। हित्वा यानी त्याग कर, विष भांडम, विष का मतलब जहर होता है, भांड का मतलब पात्र या जो भी घड़ा भी कह सकते, पात्र भी कह सकते। उपासित यानी स्वीकार कर लिया। तो इसका अर्थ ये होगा कि संप्राप्य भारतीय जन्मे सत्कर्मसु परांगमुख, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों को नहीं करते हैं, अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, पीयूषम कलवा, वो लोग पीयूषम कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रितम, यानी वे तो मानो अमृत के घड़े को छोड़कर विश्व के पान को ही स्वीकार करते हैं, विश्व रूपी बर्तन को ही स्वीकार करते हैं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मज स्वसम चरित्रम शिक्षरेण पृथव्या सर्वमानवा। एतद्देश यानी इस देश में, प्रसूतस्य यानी जन्मे हुए, सकाशाद अग्रजन्मज, सकाशाद यानी पास से ही, सकाश पास में ही, ठीक है, अग्रजन्मज यानी श्रेष्ठ लोगों का। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस देश में जन्मे हुए लोगों से पूरी दुनिया शिक्षा ग्रहण करती है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। आगे हम छठा श्लोक पढ़ेंगे, ये वाला। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि यानी भी, स्वर्णमयी, स्वर्ण का मतलब सोना, सोने से बनी हुई लंका, जो रामायण काल में जो लंका थी उसकी बात हो रही है। न यानी नहीं, मैं यानी मुझे, लक्ष्मण यानी जो रामायण में, रामायण के जो नायक हैं श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, रोचते यानी अच्छी लगनी, रुचि पूर्ण लगनी। जननी यानी जन्म देने वाली, जन्मभूमि यानी जो जहाँ हम जन्म लेते हैं, स्वर्गात यानी स्वर्ग, अपि यानी भी, गरीयसी यानी बढ़कर हैं। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि हे लक्ष्मण, राम जी रामायण महाकाव्य में लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी ये लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं, मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। लंका भले ही सोने की क्यों ना हो जाए, मुझे वो पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे वही पसंद आएगी, मेरी माता और मेरी जन्मभूमि। 7वां श्लोक पढ़ेंगे अपन। 7वें श्लोक में क्या बताया है? राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटस्थितम्। राष्ट्र मंगलकारिणम यानी देश का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि यानी दृष्टि का मतलब यहाँ पर देखना नहीं है, सोच है अंदर की दृष्टि, राष्ट्रीय सोच। नमस्याम यानी नमस्कार करते हैं, निकटस्थितम यानी समीप में स्थित को,
यथा बिना यानी जिसके बिना, पश्यन्ति यानी अवलोकयन्ति, राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते। क्योंकि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। जो 8वां श्लोक है वो है समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगत्यते। समान संस्कृति मताम यानी समान संस्कृति वाले, जिनके मत में संस्कृति समान है। यावती यानी जितनी, पितृपुण्य भू यानी पैतृक पावन धरा, पैतृक जो है वो धरती, तावती यानी जितनी, भुवम आवृत्य यानी धरती को ढककर, राष्ट्रम एकम एक राष्ट्र निगद्यते यानी कहलाता है। समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पितामह आदि की पावन भूमि है पैतृक भूमि, पैतृक भूमि वो कहलाती हैं जो हमारे पिता से हमें मिलती हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलती हैं। समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ पैतृक पावन भूमि है, उस सब को ढककर अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। आगे बढ़ेंगे अपन। 9वां श्लोक है पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। यानी पितृभूत्वं यानी पिता की भूमि का भाव कि ये मेरे पिता की भूमि, मातृभूमि होने का अंदर भाव होना जरूरी है। द्वयं यस्य निवेदिते यानी पैतृक भूमि का भाव, जिस पिता के घर में जन्म लिया है, मातृभूमि यानी मातृभूमि के लिए अपने अंदर भावना, द्वयम यानी ये दोनों चीजें, यस्य न विद्यते यानी जिसके नहीं होती हैं, तस्य स्वत्वम यानी उसका अपना, तत्र यानी वहाँ, राष्ट्र यानी देश में, भवितुम न किलारती यानी वास्तव में कोई होना योग्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की न पितृभूमि पर गर्व है, मतलब न अंदर भावना है, न ही मातृभूमि पर कोई भावना है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अपने पास लास्ट श्लोक 10वां श्लोक पढ़ेंगे अपन। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्मात् क्षणीयतास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रियान अवलंब्य यानी राष्ट्र के निवासियों का, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र में जो रहने वाले निवासी लोग हैं, अवलंब्य यानी सारा अवलंबन करके, सारा लेकर के, अवलंब्य राष्ट्रीय उत्थान पतने यानी राष्ट्र की उन्नति और अवनति। उत्थान का मतलब उन्नति आगे बढ़ना, अवनति का मतलब नीचे गिरना। भवतः यानी होती है। तस्मात् राष्ट्र तु सर्वदा शिक्षणीय, इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे देश की उन्नति और अवनति, हमारे देश का विकास और पतन, उत्थान और पतन राष्ट्र के निवासियों पर डिपेंड करता है, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, उनको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। 11वां श्लोक। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विधि प्रतिपत्ति शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यानी विद्या दो प्रकार की इसमें बताई गई है, एक तो शस्त्र विद्या, एक शास्त्र। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो ही विद्या होती है। इस ग्रंथ में, ये ग्रंथ का नाम जो है तो शायद ये नीचे दिख रहा है, चाणक्य ने लिखा है। तो चाणक्य जो कौटिल्य है, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो चाणक्य ने जो चाणक्य नीति में शायद लिखा है ये, तो वहाँ पर चाणक्य जी क्या कहते हैं कि इस देश में, इस राष्ट्र में विद्या दो ही प्रकार की होती है। ज्ञान के लिए केवल दो ही विद्या है। कौन कौन सी है? शस्त्र यानी हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर,
पहली विद्या हमें शस्त्र यानी हथियार चलाना आना चाहिए। शस्त्र हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्तित होता है, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। अगर पहले राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी हम शास्त्रों की बात कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको श्लोक और श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अभी हम आ गए हैं प्रश्नोत्तर पर और पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो पहला हमारा जो सवाल है वह है भारतवर्ष से उत्तरश्याम दिशि वर्तते, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में क्या है? तो सबको भी पता है क्या है, हमारे उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत है। दूसरा सवाल है गायन्ति देवा किल गीत कहानी इत्य श्लोक कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, यानी ये जो श्लोक हैं वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो प्रत्येक श्लोक के नीचे आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है उस ग्रंथ का नाम कि कौन सा श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा श्लोक कहाँ से लिए गए हैं। तो आप किताब पलट के आप देखो कि हम देखते हैं तीसरा श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, विष्णु पुराण से। कहाँ से लिए गए हैं? तो विष्णु पुराण से। तो अपन ऑप्शन में कर देंगे विष्णु पुराण। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि कम प्रतिभूति। अपि स्वर्ण यानी सोने की लंका होते हुए भी मुझे मेरी मातृभूमि पसंद है, ये किसने किसको कहा था? तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैंने जैसे एक श्लोक में पढ़ाया था, रामायण की बात की थी, रामायण महाकाव्य की बात की थी, तो राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा है। किसके प्रति कहा है? लक्ष्मण के प्रति। चौथा अपना सवाल है समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्य भू किम निगद्यते। समान संस्कृति वाले जो लोग हैं उनके लिए पितृभूमि और पुण्यभूमि कौन सी कहलाती है? तो इसकी जो उत्तर है चौथे सवाल की वो है एक राष्ट्र। उनके लिए क्या है? समाज संस्कृति वालों के लिए अपना देश ही पितृभूमि और पुण्यभूमि है। पांचवा सवाल अपन देखते हैं। पांचवा राष्ट्र से उत्थान पतनयो अवलंब क वर्तते, यानी राष्ट्र के उत्थान और पतन किसका सहारा लेकर करते हैं? तो ये राष्ट्र यानी लोगों का, राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों का। ठीक है, आगे लघुतरात्मक प्रश्न है। तो अपन देखेंगे कि भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म प्रांगमुख भवति सह किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति। क वाला जो सवाल है वो कहना है कि भारत में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, तो क्या त्याग कर क्या प्राप्त करने की कोशिश करता है? तो आपको पता ही है, अमृत रूपी घड़े को त्याग कर विष रूपी घड़ा प्राप्त करने की इच्छा करता है। आगे देखेंगे ख विद्याया प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आपको लास्ट श्लोक में पढ़ाया गया है, 11वें श्लोक में आप जाके देख सकते हैं, बताए गए हैं शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। ग का सवाल जो उत्तर है पृथ्व्याम सर्वमानव स्वस्वम चरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षरेण। पृथ्वी के सभी लोग चरित्र की शिक्षा किससे लेते हैं? तो भारतीयों से लेते हैं। किससे लेते हैं? भारतीयों से लेते हैं। लिखा है ना, पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा इस देश में जन्मे लोगों से लेते हैं, भारतीय लोगों से लेते हैं। पांचवा सवाल है घ स्वर्गादपि का गरेसी, स्वर्ग से भी क्या बढ़कर है? तो जननी जन्म भूमिश्च। ठीक है, ये सवाल है कया बिना स्वनिकटस्थम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, यानी किसके बिना अपने समीप राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते। तो अगर जिसके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं होगी तो राष्ट्र को नहीं देखते। राष्ट्र दृष्टि के बिना यानी राष्ट्र की भावना के बिना पास में होते हुए भी अपने को राष्ट्र में वो नहीं देख पाते हैं। राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं हो सकता? किसका स्वामित्व नहीं होता? जिसमें पिता की भूमि पुण्य भूमि ये दोनों भाव नहीं है, जिसके अंदर पितृभूमि और पुण्य भूमि का भाव ही नहीं है, अंदर भावना ही मर चुकी है, उसका राष्ट्र में कोई नहीं है। आगे देखेंगे शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, यानी शास्त्र की चर्चा कब करनी चाहिए? तो हमें पता है कि शास्त्र की चर्चा जब करनी चाहिए, क्योंकि 11वें श्लोक में बताया गया है कि पहले हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, उसके बाद में शास्त्र की चर्चा होनी चाहिए। तो जब राष्ट्र सुरक्षित होता है तब शास्त्र की चर्चा अपने को करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और
अगर समझ में आया है तो आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।